हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, ये लास्ट सेशन है हमारे जीके के टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चन है जो सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, खासकर रेलवे के एग्ज़ामों में। ठीक है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, एएलपी लोको पायलट, ठीक है, आरआरबी जेई, जितने भी पेपर हुए हैं उनमें ये सब क्वेश्चन सारे पूछे गए थे। ठीक है, और रिपीट हुए हैं बार बार। सही है, तो इसको देख लेना आज। ये हमारा आज का लास्ट सेशन है। इसके बाद हम लोग जीएस के क्वेश्चन सारे देखेंगे, जनरल साइंस के, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस क्वेश्चन ही लाएंगे इसी की तरह। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन तुमको मिल जाए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। तो ये कौन था हमारा सर? ये हमारा था शिकागो से। ठीक है, शिकागो से प्रसिद्ध हुए थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थी, यह व्याख्या की गई थी। मतलब किसने ये कहा था कि वेदों में जो है संपूर्ण सच्चाई नहीं थे? और सही भी बात है। तुम वेद पढ़ लो, गीता पढ़ लो, तुम पढ़ लोगे तो तुमको ज़िंदगी का अपना सारा सार मिल जाएगा। हर प्रॉब्लम का सलूशन उसमें तुमको मिलता है। तो एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, नौकरी पालो, फिर एक बार इत्मीनान से ज़रूर पढ़ना उसको। ठीक है, मतलब एक तरीके से तुमको सब मोह माया लगने लगेगा। सही है ना? चलो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने ही कहा था। चलो, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हमारे शिवदयाल साहब। कौन थे? शिवदयाल साहब इसके संस्थापक थे। चलो, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो ये था गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, गदाधर चट्टोपाध्याय इनका नाम था, रामकृष्ण परमहंस का पूर्ण नाम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 हो गया, 79 देखते हैं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था? तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय था वो था वेल्लूर। ठीक है, यानी साउथ साइड में था वेल्लूर। ठीक है ना? चलो अगला देखते हैं। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? यानी संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। यही थे जिसने सत्य प्रथा कांड किया था। किसके साथ मिलके? बेंटिंग के साथ। ठीक है, तो रखना कौन थे? राजा राम मोहन राम। बंकिम चंद्र चटर्जी वही हैं जिन्होंने वंदे मातरम। ठीक है ना? चलो, आनंद मठ। चलो अगला देखते हैं। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ठीक है, याद रखने थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मूल नाम वाला। मूल शंकर था। ठीक है, जैसे फरीद खां हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, मूल शंकर हो गया, ये सब चीज़ें। महेश दास बीरबल का। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कब? तो सर ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। सही है ना? चलो अगला देखते हैं। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो ये थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। हम पढ़ रहे हैं, बस तुम लोग ये हेडफोन लगा के सुनते जाओ। ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद हो जाएगा। सही है ना? चलो अगला देखते हैं। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहा जाते थे? ठीक है, यानी किसी का शासन चला हो गया जिसमें उसमें एक तरीके से कहें तो शासक को यानी राजा को क्या बोला जाता था? नवाब वजीर। तो ये किसके थे? अवध के नवाब। ठीक है, और नवाबों का शहर लखनऊ है, याद रखना, अवध के नवाब। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की या फिर स्थानांतरित की? यानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गए फिर? मुंगेर। ये थे हमारे मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम थे। चलो अगला, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो जो आदि ग्रंथ था वो गुरु अर्जुन देव ने या फिर गुरु अर्जुन ने संकलित किया था। कौन? आदि ग्रंथ। ठीक है, एक तरीके से ग्रंथ है, उसका विमोचन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। चलो अगला देखते हैं।
महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, मतलब महाराणा रणजीत के बाद कौन उनकी गद्दी पे बैठता, तो वो था खड़क सिंह। कौन थे? खड़क सिंह बैठते। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो जो चेतक का घोड़ा था वो राणा प्रताप से संबंधित था। राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ठीक है, इसी के नाम पे बजाज ने अपने स्कूटर का नाम चेतक रखा था। ठीक है, और बहुत बहादुर घोड़ा था वो। सही है ना। चलो 10-10 मंजिलें ऊपर से कूद जाता था वो, किले के ऊपर से कूद जाता था वो। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियां में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन थी? ठीक है, तो बंगाल में है, तो बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो थी हुगली। ठीक है, हुगली याद रखना पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सही है, तो हुगली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। ठीक है, ये भी पुर्तगाली था। 1498। सही है ना, भारत आया था। सही ना, तो वास्को डी गामा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोर और अफीम प्राप्त हुआ था। ठीक है, मतलब ये क्या करते थे जो यूरोपवासी थे, अफीम जो मतलब एक तरीके से कहें तो नशीली पदार्थ है, सबसे अधिक कहाँ प्राप्त हुआ था इन लोगों को? तो बिहार में हुआ था। ठीक है, बिहार में हुआ था। उस समय बिहार, झारखंड, बंगाल ये सब एक ही में हुआ करते, उड़ीसा ये सब। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? ठीक है, मतलब मराठों का जो मतलब विकास हुआ है वो आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। तो किसने कहा था? ग्रांट डफ ने कहा था। किसने? ग्रांट डफ ने कहा था। चलो अगला देखते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? यानी शिवाजी जो थे, मराठा शिवाजी थे जो, उनकी राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में थी। कहाँ थी? रायगढ़ में इनकी राजधानी थी। चलो अगला देखते हैं। तो इनका राज्य अभिषेक भी कहाँ होगा? जहाँ पे इनकी राजधानी होगी। तो कहाँ हुई थी? सर रायगढ़ में हुई थी। सही है ना। चलो किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? ठीक है, औरंगजेब का शासनकाल था, उसमें मराठा के जो प्रमुख थे, यानी एक तरीके से मराठा के जो लीडर थे संभाजी, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में कर दी गई थी। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद या फिर अष्टधाई भी कहते हैं। ठीक है, तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में था? तो ये हमारे शिवाजी के शासनकाल में था। ठीक है, 8 लोगों का मतलब समूह हुआ करता था, अष्टप्रधान या अष्टधाई कहते थे। ठीक है, तो मंत्री परिषद शिवाजी के शासनकाल में थी। चलो शिवाजी बहुत बहादुर थे यार। चलो अगला 97 हो गया। 98 देखते हैं। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य के नाम से जाने जाने लगे, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म केरल में हुआ था। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो जो चैतन्य महापुरुष थे हमारे, वो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। किससे? गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो जो महाराष्ट्र में जो भक्ति संप्रदाय था वह संत ज्ञानेश्वर के द्वारा शिक्षाओं के रूप में फैला था। ठीक है, संत ज्ञानेश्वर। ठीक है ना, याद रखना संत ज्ञानेश्वर थे। और इस सेशन का और ये टॉप 500 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग प्राचीन इतिहास देखे थे, मध्यकालीन इतिहास देखे थे, मॉडर्न इतिहास भी देखे थे। ठीक है, तो सारे मिला के जितने 500 सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना और सेशन पसंद है तो बब्बू इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलो करीब 17, 18, 19 लेक्चर हो जाएंगे ये तुम्हारे। ठीक है, 18-19 सेशन हो जाएंगे। किसी में 30-30 क्वेश्चन भी किए गए हैं, इसलिए 18-19 हो जाएंगे। तो एक में 25 भी कराए जा रहे हैं तो तुम्हारे 500 क्वेश्चन हो गए। ठीक।
ठीक है। किसी में 30-30, 35-35 भी कराए गए, इसलिए थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। 20 होना चाहिए था, पहले खत्म हो गया, ठीक है। तो बाबू जब सेशन पसंद, इसको देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है लौ पथ सीरीज, ठीक है। और लौ पथ जानते ही हो क्या होता है, जिस पर ट्रेन चलती है, यानी रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलपी टेक्नीशियन के लिए। चलो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का क्या है। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो जो महमूद बेगड़ा था वह गुजरात, कहाँ गया जी, गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था, ठीक है। कहाँ का था? गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था। और इसी के साथ हम लोगों ने टॉप 500 जीके के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं बाबू, ठीक है। तो सेशन को पूरे देख लेना जरूर, सीरीज़ बनी हुई है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर देना, क्योंकि कल से हम लोग करने वाले हैं जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन, ठीक है। और अच्छे तरीके से किया जाएगा, समझ के, सही है। तो सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।